आज हम एक ऐसी कुंजी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चाबी जो एक चमत्कारी जीवन का ताला खोल सकती है, ऐसा एक स्रोत दावा करता है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? दिन के सबसे पहले ख्याल से। तो ये जो लाइन है ना, सुबह उठते ही अगर पहला विचार धन्यवाद का हो तो दिन चमत्कारी होने वाला है। ये सिर्फ कोई अच्छी सी बात नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक ऐसा नियम जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। तो फिर क्या है ये चमत्कारी सुबह का रहस्य? देखिए, बात सिर्फ अच्छा महसूस करने की नहीं है। बात है अपने दिन को एक्टिवली बनाने की, उसे रचने की। और वो भी कैसे? ब्रह्मांड के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत के साथ जुड़कर। इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सीधा सा है। यूनिवर्स या ब्रह्मांड उसे और ज्यादा देता है जो पहले से मिली हुई चीजों के लिए शुक्रगुजार है। मतलब, जब कोई इंसान आभार महसूस करता है तो वो यूनिवर्स को एक सिग्नल भेज रहा होता है कि मैं और पाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये बातें सुनने में तो बहुत आध्यात्मिक लगती हैं, है ना? लेकिन क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए, अब जरा आभार के विज्ञान को समझते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारा दिमाग एक डिफ़ॉल्ट स्टेट में तनाव और नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा झुकता है। लेकिन जिस पल हम सच में आभार महसूस करते हैं, ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन होता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन, मतलब जो फील गुड केमिकल्स हैं, वो रिलीज होते हैं और नतीजा खुशी और शांति का एहसास। और ये सिर्फ एक पल भर का एहसास नहीं है। सोचिए, हमारे दिमाग में ना विचारों के लिए मेंटल हाईवे बने होते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवे कहते हैं। जब हम लगातार आभार प्रैक्टिस करते हैं तो हम सचमुच इन हाईवे को बदल रहे होते हैं। ये एक तरह की दिमागी कसरत है जो धीरे धीरे हमारे ब्रेन की वायरिंग ही बदल देती है और पॉजिटिविटी को उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना देती है। तो क्या इस अभ्यास के लिए कोई खास समय भी है? स्रोत के अनुसार हाँ, बिल्कुल है। एक ऑप्टिमल विंडो है, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का वक्त। इस दौरान हमारा ब्रेन अल्फा और थीटा वेव स्टेट में होता है, जिससे चेतन और अवचेतन मन, मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, एक सीध में आ जाते हैं। इस वक्त सोचे गए विचार सीधे अंदर तक जाते हैं और एक तरह से हमारी किस्मत को रीप्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई दिमाग की बात, लेकिन दिमाग के बाहर ये प्रैक्टिस पूरे ब्रह्मांड के साथ कैसे काम करती है? चलिए, ब्रह्मांड के 3 जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं। स्रोत का दावा है कि आभार, ग्रैटिट्यूड, 3 खास यूनिवर्सल लॉज को एक्टिवेट कर देता है। पहला है लॉ ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब आभार की जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स से वैसी ही अच्छी वाइब्रेशन वाली चीजों को खींचती है। दूसरा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ग्रैटिट्यूड में एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो अपने आप अबंडेंस, प्यार और मौकों को अपनी तरफ खींच लाती है। और तीसरा है लॉ ऑफ अजम्पशन। मतलब, जब हम ये मान लेते हैं कि हमें जो चाहिए वो पहले से हमारे पास है, तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि इस यकीन को असलियत बना दो। तो ये सब तो हो गई नियम, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है, और वो है सही शब्दों का इस्तेमाल, यानी अफर्मेशंस। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एफर्मेशंस सिर्फ अच्छे अच्छे वाक्य नहीं हैं। इन्हें एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए रीप्रोग्रामिंग कोड समझिए। जैसे कंप्यूटर में कोड डालते हैं, वैसे ही ये शब्द हमारे अंदर के सिस्टम के लिए डायरेक्ट कमांड है। इस स्रोत में ऐसे ही 33 शक्तिशाली अफर्मेशंस का एक पूरा सेट दिया गया है। इन्हें खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि किसी की भी फ्रीक्वेंसी उसकी इच्छाओं के साथ मैच हो सके। जैसे कि ये अफर्मेशन, मैं असीम अवसरों को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। देखिए, इसका मकसद सिर्फ कुछ मांगना नहीं है, इसका मकसद है अपनी पहचान बदलना, एक खोजने वाले से एक आकर्षित करने वाले चुंबक में। या फिर ये वाला देखिए, मेरी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस, हीलिंग और मिरेकल्स की है। ये सीधा सीधा लॉ ऑफ वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। ये बोलकर हम जानबूझकर अपनी पर्सनल एनर्जी को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट कर रहे हैं। और ये आखिरी उदाहरण, आज का दिन मेरा है, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ। ये एक बहुत पावरफुल डिक्लेरेशन है। ये अपने दिन पर अपना हक जताना है और खुद को सबसे ऊंची ऊर्जाओं के साथ एक करना है। तो सवाल ये उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसे एक जीवन बदलने वाली प्रैक्टिस में कैसे तब्दील किया जाए? इसके लिए एक 21 दिन की यात्रा का जिक्र है। जी हाँ, 21 दिन। स्रोत एक 21 दिन के चैलेंज की बात करता है।
माना जाता है कि किसी भी आदत को, किसी भी नए कोड को हमारे सिस्टम में पूरी तरह से जमने के लिए और असर दुनिया में उसके नतीजे दिखने के लिए करीब इतना ही वक्त लगता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी शब्द है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करना। जब 21 दिन तक इस प्रैक्टिस को दोहराया जाता है तो वो नए दिमागी रास्ते, वो न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं और साथ ही ब्रह्मांड को भी एक साफ और मजबूत सिग्नल जाता है। आखिर में ये स्रोत हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो बदलाव की पूरी ताकत हमारे ही हाथों में दे देता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या कोई अपनी किस्मत को फिर से लिखने, उसे रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार है?